हैं। हेलो धनश्री। तो आज बच्चों हम बात कर रहे हैं धनश्री चिंचोलकर से, जो कि लक्ष्य बैच में थी, जिनका रैंक 5006 आया है जी एडवांस में, और लक्ष्य 1.0 में थी। पूरा साल मैथ्स पढ़ी, पूरा साल फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों वहीं से पढ़ी। तो वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो जो इनके मन में थोड़े बहुत सवाल हैं वो उनके जवाब आप दीजिए यहां पर। हाँ भाई, आपके मन में जो जो सवाल हो आप धनश्री से पूछ सकते हैं। शी विल आंसर वन बाय वन ऑल योर क्वेरीज। ऑल योर क्वेरीज शी विल आंसर। ये पूछ रहे कौन सी आईआईटी में जाएंगी आप? आईआईटी दिल्ली। ब्रांच कौन सी लेंगी आप? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड भाई आवाज तो आ रही है अच्छी खासी, आवाज तो आ रही है भाई। हाँ, आवाज तो आ रही है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आईआईटी दिल्ली। यस यस सर। हाँ भाई, और पूछो। बैकलॉग के बारे में पूछ रहे हैं। बैकलॉग था क्या तुम्हारा? सिर्फ 11th का था। 12th में कोई बैकलॉग नहीं होने दिया तुमने? 12th में कोई बैकलॉग नहीं? 12th में कोई बैकलॉग नहीं होने दिया? यस, 12th का था। मतलब जो मैं साथ साथ पढ़ा था तुम साथ साथ पढ़ती रहती थी? हम तो करेंगे तो कुछ भी बैकलॉग नहीं होगा। स्कूल जाती थी? डमी थी, स्कूल नहीं जाती थी। यानी तुम्हारी तरह थी, तुम भी स्कूल नहीं जाते हो एंड वो भी स्कूल नहीं जाती थी। ठीक है। हाँ, और ये पूछ रहे क्लास इलस्ट्रेशन या केटी के दोनों करती थी? क्लास इलस्ट्रेशन भी रीट्राई करती थी? सारे जब बोलते थे लेक्चर के बाद सारे क्लास इलस्ट्रेशन एंड केटी के भी सारे करती थी। और जो नहीं आए तो आप नेक्स्ट डे पर लगाते ही थे बच्चों के, तो उससे समझ लेते थे। अच्छा, केटी के टीएच वगैरह सब करती थी पूरा का पूरा? इतना समय मिल जाता है? क्योंकि ये बच्चे बहुत रोते हैं, कहते हैं हमें समय नहीं मिलता, हम क्या करें, हमें समय नहीं मिलता, हम क्या करें। अगर सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो समय तो है, अगर बाकी चीजें ना करे तो है, तो समय तो है। सफिशिएंट होता है। ओके, तो समय तो होता है। यानी यू वर अ क्लास 12 स्टूडेंट बट यू लिव्ड लाइक अ ड्रॉपर। यस, एम आई राइट? यस। हाँ, यू लिव्ड लाइक अ ड्रॉपर बिकॉज तुम स्कूल नहीं जाती तो तुम्हारे पास काफी समय था वहां पर, है ना? ओके। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि यहाँ एक मिनट में बताता हूँ क्या। हाँ, आरपीपी के बारे में पूछ रहे हैं। आरपीपी भी करती थी क्या आप? करती थी, क्योंकि मेरा 11th का भी थोड़ा वीक का पोर्शन, तो आरपीपी से बहुत ज्यादा हेल्प हो गई थी मेंस के पहले। फिर मैथ्स का इतना टेंशन नहीं था जितना फिजिक्स का आ गया था। अच्छा, आरपीपी मतलब तुमने आरपीपी भी किया, केटीके किया, टीएच किया, ये तीनों चीजें की अच्छे से? हाँ। अच्छा, कोई और एक्स्ट्रा मटेरियल, काली किताब, पीली किताब, हरी किताब, ये वो काफी बच्चों के दिमाग में ये फितूर रहता है, हम ये कर लें, वो कर लें, ये मटेरियल लगा लें, ऐसा कुछ किया था क्या? नहीं, सिर्फ मॉड्यूल एंड डीपीपी, बाकी और कुछ ऐसी किताब नहीं थी ऑथराइज। अच्छा, मतलब एक तो पूरा त्रिशूल किया तुमने, डीपीपी किया, और साथ में मॉड्यूल भी कर लेती थी जब समय मिलता था तो? तीनों चीजें करती थी। ओके। ये पूछा कितने घंटे सोती थी आप? स्टार्टिंग में तो 4 आवर्स होती थी, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। फिर दिवाली के बाद से 6 घंटा कर दिया, क्योंकि वहां पर हेल्थ इशू था। तो मतलब आप 4 घंटा सोती थी, फिर आपने 6 घंटा कर दिया, फिर आपने हमारी बात मानी और फिर 6 घंटा कर दिया सोना। यस यस। ओके। अच्छा, ये पूछा रिवीजन कैसे करती थी? रिवीजन के बारे में कुछ बताएंगे? रिवीजन एक तो शॉर्ट नोट्स रोज बनाती थी मैं, और अगर टॉपिक रिवाइज करना हो, वो भूल गए हो तो शॉर्ट नोट से, एंड रिवाइज करना हो तो एएसआरक्यू से हम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, जो भी एएसआरक्यू होते हैं, जो भी क्लास में हम बताते हैं कि एएसआरक्यू है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सब तुम अच्छे से रिवीजन के वक्त कर लेती थी दोबारा से? हाँ, और 2-3 महीने में एक बार सारे क्लास इलस्ट्रेशन मन में भी कर सकते हैं हम फास्टली, तो हाँ, उससे भी हो जाता है। उससे भी हो जाता है। अच्छा, आप एआईआर बैच में थी? क्योंकि इनके दिमाग में ऐसा लगता है कि एआईआर बैच में जाने पर ही सिलेक्शन होता है, आम बैच से सिलेक्शन नहीं होता है। क्या ऐसा है? नहीं, एआईआर में नहीं थी मैं। हाँ भाई, एआईआर में नहीं थी आप, सीधा शुरुआत से ही फिर क्लासेस कर रही थी लक्ष्य में 1.0 में। अच्छा, एक चीज धनश्री, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी 11th तुमने बहुत ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन तुमने पढ़ा नहीं था वहां से कुछ खास। तुम्हारी 11th ना के बराबर थी।
हाँ, वहाँ पर एक्चुअली जेई की प्रिपरेशन थी ही नहीं, वहाँ पर स्टेट बोर्ड एंड सीईटी उसका ही था। तो अच्छा जो भी था मेरा यूट्यूब से ही था। अच्छा, थोड़ा बहुत थोड़ा beginning में। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 11th देख करके 0 थी। हम्म। फिर तुमने 12th में आकर 11th को भी कवर किया और अपना 12th भी साथ साथ लाइव में कवर करती रही और कोई बैकलॉग नहीं क्रिएट होने दिया। नहीं, 11th तो फिर से मैंने फिजिक्स होकर केमिस्ट्री और मैथ साथ किया था, एंड फिजिक्स मेरे हाथ भी नहीं लगाया, वो एंड में किया था कि वो कब होता मैनेज करना। हाँ, ये पूछे एडवांस में कितना स्कोर था आपका और रैंक बता दीजिए। 172 और रैंक क्या है आपकी? 5008 ओबीसी एनसीएल 96। 966 is the OBC NCL और 5006 is your ऑल इंडिया रैंक। यस। Yes, और मेंस में कितना परसेंटाइल था धनश्री? 210%। 99. 7। हाँ, एक बच्चा कह रहा बहुत झूठ बोल रही हैं शायद आप, ऐसा है क्या? नहीं, झूठ क्यों बोलूंगी, जो है सच है। असल में जो बच्चे मेहनत नहीं करना जानते उन्हें सब कुछ झूठ ही लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जो सामने वाला बोल रहा है झूठ है, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं पाते। ऐसा होता है शायद। हाँ, अगर आपकी मन में ही वैसा है तो फिर होगा ही, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे मोबाइल पे तो आपको लगेगा ही कि ये हो ही नहीं सकता। हाँ। अगर अच्छे से करोगे तो हो सकता है। बिल्कुल, अच्छे से करोगे तो हो सकता है। तो अगर आप टाइम अच्छा लाइव देखती थी कि रिकॉर्डेड देखती थी लेक्चर्स? नहीं, मैं लाइव ही देखती थी। लाइव ही देखती थी। अच्छा, जब क्लास एक्सटेंड होती थी तो तुम्हें पता है लक्ष्य में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते थे, सिर्फ लेक्चर देखने से ही सिलेक्शन नहीं होता है, खुद पढ़ाई भी करनी पड़ती है, हमें स्कूल भी जाना पड़ता है। हाँ, इतना समय कैसे मिलेगा, लेक्चर खत्म करिए, लेक्चर खत्म करिए। तुमने देखा होगा वहां भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे। हाँ थे ना, वहां भी बहुत सारे बच्चे, वहां भी बहुत सारे थे ऐसे। Yes. अच्छा धनश्री, तो जब क्लास एक्सटेंड होती तो तुम्हें इरिटेशन नहीं होता था? तुम्हें नहीं लगता था कि यार इतनी लंबी क्लास क्यों जा रही है यार? मुझे एक्चुअली मजा आता था, क्योंकि जिसको मैथ पढ़ने में मजा आएगा उसको फिर क्लास एक्सटेंड होगी तो पता भी नहीं चलेगा टाइम का। तो वो तो नहीं था इशू मेरे साथ। वो नहीं था। ओके ओके। और स्टडी आज कितने घंटे पढ़ती थी लगभग तुम? योगा, मेडिटेशन एंड सोना, इन सब के अलावा पढ़ती थी। पढ़ती थी। टाइम वेस्ट ना कभी तो बाकी देर पढ़ना। धनश्री ने कभी समय का वो नहीं रखा कि कितना समय पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। जो अक्सर क्लास में बोलते हैं जो गिनेगा घंटा उसे घंटा ही मिलेगा। तो घंटे कभी नहीं गिनने चाहिए, आपको अपना मैक्सिमम समय यूटिलाइज करना चाहिए पढ़ाई के लिए, बस यही है ना? ओके। अच्छा, ये पूछा कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पढ़ती थी? हाँ, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पढ़ती थी? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको टाइम तो ज्यादा देना ही पड़ता है, तो ऑब्वियसली वही ज्यादा टाइम लेता था दिन का। ओके, मैथ्स सबसे ज्यादा समय लेता था। ठीक है, ठीक है धनश्री, और कुछ कहना चाहोगी इन सब बच्चों को जो ड्रॉपर में हैं, ये सोच रहे हैं, इनको कई बार मायूसी होती है, इनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा कैसा नहीं होगा। व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? आपने सोच लिया है कि अभी हम ड्रॉप लेंगे और आईआईटी करेंगे, तो आप अगर सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो। बस इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगे रहेंगे तो सब हो जाएगा। ओके। अच्छा, पीवाईक्यूज क्या कभी अलग से लगाए तुमने पीवाईक्यूज? जैसे जैसे क्लास में जितना अपना अगर 9 डेज का लेक्चर है तो लेक्चर के साथ साथ ही जैसे जैसे पीवाईक्यू होते थे वो वैसे करती थी मैं। कि फिर एंड में आकर मुझे 11th का बैकलॉग करना था तो मैंने साथ ही करना प्रीफर किया। तो मतलब साथ में जो क्लास में कराते थे वो पीवाईक्यूज करती थी, उसके अलावा भी थोड़े बहुत और पीवाईक्यूज करती थी अलग से? हाँ, मतलब पूरी की पूरी चैप्टर जब होगा तो मेरे सारे पीवाईक्यू हो जाने चाहिए थे, ऐसा मेरा था। ओके, साथ साथ करती रहती थी। ओके ओके, ठीक है। बस थैंक यू धनश्री। और कोई डिस्ट्रैक्शंस थी? बच्चे कह रहे हैं डिस्ट्रैक्शंस। नहीं, डिस्ट्रैक्शन तो नहीं थी क्योंकि पढ़ना ही था, तो फिर और कुछ था भी नहीं फोन में, मैंने सब डिलीट कर दिया था। फोन भी डिलीट कर दिए थे, वो डिस्ट्रैक्ट करते थे तो। ओके, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती थी? जो रोज है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है कि हाँ मैं ये भूल सकती हूँ, तो वो शॉर्ट नोट्स रोज के रोज बनाती थी। उसमें कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स जो तुम्हें लगता था वाह क्या नया आइडिया है, वो भी लिखती थी कुछ ऐसा? नहीं, मैं टिक करती थी, वो तो नहीं लिखती थी। नहीं, क्लास लेक्चर्स में अगर कुछ ऐसा दिखे कि हाँ यार ये तो नया चीज बताया सर ने, वो लिखती सर?
में जो है वो मैं पूरा लिखती थी, पूरे क्लास इलस्ट्रेशन सब कुछ। सारी क्लास इलस्ट्रेशन भी लिखती थी? हाँ। साथ साथ लिखती थी तो बहुत समय लगता होगा नोट्स बनाने में। नहीं, मुझे आदत थी पहले से कि साथ साथ समझ समझ कर लिखे, तो वो उतना क्लास जब खत्म हो जाए तब मेरा हो जाता था। सिर्फ क्वेश्चन लिखने के लिए वो आधे घंटे में अप्रोक्सीमेटली हो जाते थे। ओके, मतलब शॉर्ट नोट्स अलग से बनाती थी और साथ साथ क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो साथ साथ लिखती चलती थी। हाँ। ओके ओके, चलो ठीक है धनिश्री, थैंक यू फॉर इंटरैक्टिंग एंड आई होप इट रियली मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स हियर। यस, यस सर। ठीक है फिर रात को देर तक पढ़ती थी या जल्दी सोती थी, ये भी पूछ रहे हैं कई लोग। 10 से 4 तक था। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक सोती थी और फिर 4 बजे से उठ जाती थी, है ना? और 4 से लेकर कब तक पढ़ती थी? 4 बजे से फिर 10 बजे तक। 4 बजे से डायरेक्ट पढ़ती नहीं थी, पहले तो मेडिटेशन फिर योगा, उसमें 1 आवर चला जाता था। हाँ, फिर पढ़ना शुरू करती थी फ्रेश होकर 10 बजे तक। 10 बजे तक, फिर थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया, फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाती थी मेरे ख्याल से उसके बाद भी। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन। ठीक है धनिश्री, थैंक यू। ओके, चलिए, थैंक यू।